प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है हरिहर जी मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज मेरा जी उम्र अभी 30 साल है, शादी नहीं हुई है, काम वासना बहुत सता रहा है और एक औरत को पटाया भी हूँ, लेकिन उनके साथ अभी संबंध हुआ नहीं है। तो प्रश्न ये है, अगर वो औरत से मैं शारीरिक का संबंध बना लूँ तो मेरा काम वासना तो शांत हो जाएगा, क्या पाप होगा? वो भी राजी है। देखो ये 30 साल उम्र है तो जवानी का उम्र है, शादी आपके हुई नहीं है। अगर आपके घर परिवार में सब माँ बाप सब है, परिवार है, तो जल्दी से जल्दी आप शादी कर लीजिए। शादी करके ये है फिर संसार बसाइए तो अपना जो है संसार ही बच जाएगा, काम वासना भी आपकी जो साधन मिल जाएगा, तृप्त हो जाएंगे। अगर शादी न करके संसार से वैराग्य लेना है, भक्ति मार्ग में रहना है, तो भी मैं कहूँगा कि ये सब जो है काम वासना के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ना इसमें पाप हो जाएगा। जो आपने पूछा ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पाप तो होता ही है थोड़ा मोड़ा। अब पाप को जो है हमारे हरिनाम तो करोड़ों पाप को नष्ट कर देता है। स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरु तल्पगा। गुरु पत्नी के साथ भी अगर संबंध हो तो भी पाप नष्ट हो जाता है। प्रमाण जो है चंद्रमा है, गुरु पत्नी के साथ संबंध किया, तपस्या करके साधना करके हरिनाम जप की जो है आज भी तो पूजनीय है। पाप कटाना ये तो सहज काम है, भगवान का नाम जप में कट जाता है। लेकिन भगवान ने वो सुख ऐसे बनाया है, संसार का वो सर्वोच्च सुख है स्त्री पुरुष का संबंध। इसके बाद जो सुख आता है केवल भक्ति, जो ब्रह्मानंद का सुख है, भगवत प्राप्ति होने के बाद जो सुख की अनुभूति होती है वही सुख ही इससे बड़ा सुख है। बाकी संसार में, इसी जीवित संसार में जितने भी सुख है, खाना पीना पहनना, जितने भी सुख है, सबसे उच्च कोटि के सुख इसको माना जाता है। एक बार जब व्यक्ति उसमें फंस जाता है फिर वो उसकी ऐसे आदत पड़ जाती है, फिर वो चाहे तो भी उसको छोड़ नहीं सकता है। फिर उसके पीछे आपका जो है पाप तो थोड़ा मोड़ा होगा ही, भगवत नाम से कट जाएगा, लेकिन आपके उसके पीछे आपका धन भी जाएगा। आप ऐसे उसी के अंदर आसक्त हो जाएंगे, फिर उसमें से बाहर निकल नहीं सकते। हर प्रकार से आपका वो बंधन में बंध जाएंगे आप, बिना उसके बिना आपसे फिर रहा नहीं जाएगा। जैसे आप कोई शराबी आदमी, कोई आदमी पूछे कि महाराज शराब पीना चाहिए कि नहीं, पीने को बहुत मन कर रहा है लेकिन पिया नहीं हूं, तो भाई उसको तो नहीं कहेंगे तुम शराब पियो। शराब पीने से पाप हो जाएगा वो तो बात अलग है, लेकिन एक बार अगर शराब पी लिया, 2 बार पी लिया, तो फिर शराब का ऐसे आदि बन जाएंगे, फिर जीवन भर वो छूटने वाला नहीं। फिर उसी शराब के आदत में आप जो है घर द्वार भी बेच सकते हैं, जो पैसा कमाई करेंगे सब इसमें चला जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाता है। सबसे बड़ा खराब चीज है ये, ऐसे ऐसे सुख है
जैसे पैसा कमाने का एक चस्का लग जाता है, स्त्री सुख का एक सुख है, जुआ खेलने का सुख है। जुआ भी अगर आदत आपका पड़ गया तो उसमें आप देखेंगे जीतते जाएंगे, कभी हारते जाएंगे, फिर आपका घर संसार सब बिक जाएगा तो भी वो चस्का नहीं छूटेगा। देखा नहीं, युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य, पत्नी, पुत्र, भाई तक को हरा दिया। तो ये कुछ ऐसे चस्का सुख है, जैसे जुआ है, शराब है, मटन मच्छी खाने का सुख है। अगर एक बार जुआ में लग गया हो फिर बहुत मुश्किल है छूटना। तो ये जो कुछ सुख भगवान ने इसे संसार में दिया है, अब जो आमिष भक्षण करना और ये स्त्री का सुख है, पैसा कमाने का चस्का, जुआ खेल का सुख है, शराब पीने का सुख, ये सब जो है एक बार जिसका आदत पड़ जाती है फिर आप बोलो कि उसको हम छोड़ दे, बहुत मुश्किल है। और ये मटन मच्छी खाना हो सकता है थोड़ा मोड़ा, तो और छूट सकता है। जुआ भी अगर पैसा नहीं है, खत्म हो गया तो भी थोड़ा छूट सकता है। लेकिन स्त्री पुरुष का जो संबंध जनित सुख है ये इतना आसान नहीं है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कोई ना कोई मिलते रहेंगे, इस प्रकार उसमें फंसता रहेगा। और ये सुख ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जो हमारे विश्वामित्र जैसे जो दूसरा सृष्टि रचना करने वाले तपस्वी, वो भी जब मेनका को देखे तो उनका मन भी आकर्षित हो गया। कंडू नाम के मुनि थे, वो ये जानते नहीं थे कि क्या होता है, लेकिन उसने जो है इसका सुख का अनुभव कर लिया। फिर कितने हजार साल तक उसमें ऐसे लिप्त रहे, उनको भक्ति भजन पूजा पाठ तपस्या सब भूल गए। सफरी नाम के मुनि थे, जमुना किनारे तपस्या कर रहे थे, दो मत्स्य को जो है संबंध करते हुए देखा। उसके बाद उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ। अयोध्या के राजा मानधाता के पास जाके 60 कन्याओं को उसने विवाह किया और उससे परम सुख प्राप्त करके जो है संसार का, फिर अंत में अघा गए, फिर अंत में पश्चाताप हुआ। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जयाति महाराज जो है एक बार अपने युवावस्था भोगने के बाद फिर पुत्र का युवावस्था लेकर के भी उसके मन तृप्त नहीं हुआ। रावण जो है उनके पास करोड़ों रानियां होते हुए भी देव कन्या, सूर कन्या, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, जो जहां मिलता था उसको उठा ले आता था। यहाँ तक अपने बहू जो है मंदिर में पूजा कर रही थी, उसके साथ भी उसने संबंध कर दिया। अंत में भगवती जगज्जननी माता सीता के प्रति उसका कुदृष्टि था, लेकिन अभिशाप के कारण वो उनको छू नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है, ये काम वासना ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े साधु संत साधक को भी ये मन को झकझोर कर देता है। हे थोड़ा सा सुख कुछ नहीं है उसमें, रक्त मांस हड्डी का बना हुआ एक ढांचा का दोनों शरीर का मिलन है। लेकिन जो एक बार इस सुख का चस्का जिसको लग गया फिर वो छूटता नहीं है। आप बोलेंगे राम राम जपते 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 छूट जाएगा, वो जो छूटता है, लेकिन ये साधारण में नहीं छूटेगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल जब आप पूरी तरह से भक्ति में डूब करके रहेंगे तब भगवत कृपा होगी, तब ये छूटेगा। ऐसे आसानी से छूटने वाला नहीं। वो ऐसा है, ये जैसे कोई कढ़ाई में आप प्रतिदिन सब्जी बनाते हैं, पूड़ी छानते हैं, देखते होंगे कढ़ाई कैसे काला हो जाता है, तो आप उसको कितना भी निरमा से मलो, कितना भी ये करो, तो भी वो इतना आसानी से छूटने वाला है नहीं। है छूटेगा ऐसी बात नहीं है। वो कढ़ाई को लेकर के फिर यहाँ पर कढ़ाई नया बनता है, उसी फैक्ट्री में डाल दीजिए तो पिघल जाएगा, पिघल करके फिर नया लोहे का कढ़ाई बन के आएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही भगवान की जब कृपा हो जाती है, हरिनाम जप जब ज़्यादा से ज़्यादा होता है 24 घंटा, तो भगवत कृपा अगर हो गया तो फिर वो उसका मन के सब विकार नष्ट होकर के भगवत प्राप्ति हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये साधारण आदमी के लिए नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी ऐसे फंस जाते। जो अजामिल उपाख्यान आप भागवत में सुनते हैं, वो अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे। 4 वेद के ज्ञानता, पुराण संत शास्त्र का बहुत बड़े वक्ता, कथा प्रवचन
करते थे वो। लेकिन एक सुंदर वेश्या को देख करके वो इतना आकर्षित हो गए कि उनका सब ज्ञान कथा प्रवचन सब छूट गया। उसके पास जाते जाते ऐसे अभ्यास हो गया, फिर जो है उनके पास रहना चालू कर दिया। उसके बाद और दूसरा तीसरा इसी प्रकार जो है वेश्याओं के लिप्त ऐसे लिप्त हो गए कि सब वेद ग्रंथ शास्त्र पुराण ज्ञान भूल गए। लेकिन भगवत कृपा फिर हुई, कैसे कैसे संतों का संग मिला, फिर जो है नारायण नाम जप के उनका कल्याण हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है, आप जो कह रहे हैं कि संबंध करूं, कोई औरत तो पटी हुई है, पाप होगा कि नहीं? देखो पाप तो भाई मिट जाएगा, लेकिन जो आदत आपका पड़ जाएगा वो आदत नहीं छूटेगा। एक बार उसे चख लेने के बाद फिर आप उसके अंदर ऐसे फंसेंगे, फिर बार बार इच्छा होगा, बार बार इच्छा होगा। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया, न जातु काम कामना उपभोग न साम्यति हविष्या कृष्ण मत विवर्धति। महाभारत का श्लोक है, न जातु काम कामना उपभोग न साम्यति। आपका जो काम वासना है, मन में जो भाव हो रहा है कि स्त्री के साथ संबंध करूं, ऐसे नहीं कि आप उनके साथ संबंध कर देंगे तो आपका शांत हो जाएगा, ऐसे नहीं। आधा घंटा घंटे, एक दिन 2 दिन के लिए मन शांत हो जाएगा, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर इच्छा हो जाएगी। ऐसे जितना आप संबंध बनाते जाएंगे, ऐसे आपका मन बढ़ता जाएगा, उसमें फंसते चले जाएंगे आप। यहाँ तक हमारा महाभारत में लिखा है, जत पृथिव्यम बृहेयवम हिरण्यम पशवस्त्रिय एक श्याप न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णम परित्यजेत। ये संसार में जितने स्त्री है, लड़कियां है, सुंदरी है, सब अगर एक आदमी को मिल जाए तो भी वो प्रतिदिन नया 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 एक एक नया नया भोग करते करते सारा पृथ्वी का औरत से भी वो तृप्त नहीं हो सकता है। ये समस्त पृथ्वी का जितने स्त्री लड़की सबसे संबंध रखने के बाद भी उनकी इच्छा होगा कि देव कन्या मिल जाए तो उनके साथ भी कर लेता है। जत पृथिव्याम ब्रीहि जव हिरण्यम पशव स्त्रिय, स्त्री यानी सब स्त्री मिल जाए, सब सोना मिल जाए, सब चांदी मिल जाए, सब संपदा मिल जाए तो भी ये मन भरता नहीं। तस्माद तृष्णा परित्यजम, इसलिए कहा गया महाभारत में, इसलिए सबसे बढ़िया है तृष्णा ही परित्यज्य। वो उसी का अनुभव करना, उसका चखना ही बंद कर दे। अगर नहीं चखे हैं अभी वो सुख तो उसी का अनुभव न करे तो अच्छा है। अगर 1-2 बार कर दिया आपने तो फिर आप उसमें से निकल नहीं सकते। अब जहां तक पाप नष्ट हो रहा, पाप तो करोड़ों पाप तो आपको नष्ट कर देता है, इस बात नहीं, लेकिन वो जो चस्का नहीं जाता। अब जहां तक पाप की बात है, जयंती वेश्या जो है प्रतिदिन 10-10 आदमी के साथ संबंध रखती थी, खाली तोता को पढ़ावत, राम राम पढ़ा के मुक्त हो गई। तोता पढ़ावत गणिका तारी कौन कृपाल सम खरारी। अजा मिला 4 वेश्या के साथ रहता था, हरिनाम जगह मुक्त हो गया। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा बिल्लो मंगल जो है थे दक्षिण भारत के, वो भी वेश्या के साथ रहती थी, लेकिन उनका ही मन भक्ति में आ गया, वो भी मुक्त हो गए हैं। तो पाही न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना, गणिका व्याध गिद्ध गजादि अजामिला गजादि खल तारे घना, अपितु अजामिलो गज गणिकाओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। बड़े बड़े पापी भी भगवत नाम जप करके मुक्त हो गए। कोटि प्रवध लाग ही जाओ आए शरण तजय नहीं ताहो। करोड़ ब्राह्मणों को हत्या करके भी अगर भगवत भक्ति में आ जाए, भगवान कह रहे मैं उसको माफ कर देता हूँ। तो ये बड़ी चीज नहीं है, पाप नष्ट हो जाएगा अगर आपके पास भगवत नाम जप है। लेकिन जो चस्का आपका है ये जिंदगी भर के लिए जाएगा नहीं। ये कोई साधारण जप तब से मिटेगा नहीं, बहुत जब आप तपस्या साधन भजन करेंगे तब धीरे 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 चस्का जाता है। अब आप समझ लीजिए, बड़े बड़े विश्वामित्र वशिष्ठ ब्रह्मा तक को भी जो है ये घेर लेता है। ब्रह्मा शंकर ही यही न चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं जो है अपने शरीर से सरस्वती को प्रकट किया, उनका ही रूप देख के मोहित हो गए। माता पार्वती के विवाह के समय में ब्रह्मा जी माता पार्वती को देख कर मोहित हो गए, शिव पुराण में वर्णन आता है। लेकिन कुछ
कर नहीं पाए तो मन में सोच करके वो व्याकुल हो रहे थे। हाँ, शिव जी जो है भगवान विष्णु के मोहिनी रूप देख करके उनका ही वीरजस स्खलन हो गया, जिससे हनुमान जी पैदा हुए उसी वीर से। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर आदि ऋषि मुनि महात्मा भी जब ये सुख प्राप्त होता है तो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। एक बार अगर चख लिया फिर उससे निकल नहीं पाते हैं। विश्वामित्र 10 साल तक भक्ति भजन पूजा पाठ जप तब क्या भूल गए थे पूरा। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप उसमें फंसे नहीं, अभी कोई तैयारी भी है तो भी आप कंट्रोल कीजिए। हाँ, बस अपना एक सुंदर सुशील कोई लड़की से अपना घर परिवार से मिल करके शादी करके संसार का जो विधि विधान के अनुसार संसार में जाइए। अगर संसार में नहीं जाना है, कोई साधु संत बनने की, विवाह बिना ऐसे रहना है, तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए। जब भी मन में कुछ ऐसे विकार आए तो कोई ना कोई चीज़ पढ़ने लग जाइए। जैसे रामानंद सागर का रामायण देखने लग जाइए, या कोई कृष्णा या महाभारत कोई सीरियल देखने लग जाइए। मन जब भागता है कोई स्त्री को देख के या पुरुष को देख के, तो उस समय उससे हटाने का एक अच्छा तरीका ये है, उस समय कोई अच्छा किताब पढ़ने लग जाइए, या कोई दूसरा कोई विचार चिंतन में मन को लगाइए, या तो कोई सीरियल जो है अच्छा देख लीजिए, या तो रामायण महाभारत आदि देख लीजिए। देखो फटाक से 10 मिनट के अंदर मन जो है बदल जाएगा और वो पहले का भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सबसे और आपसे, खास करके तो शादी कर लीजिए, शादी नहीं करेंगे तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए, लेकिन उसी के अंदर फंसिए मत, नहीं तो आप ऐसे फंस जाएंगे, फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जय श्री राम।